वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो हम एसएससी सीजीएल 2022 के 5 टेस्टों को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम अपना छठा टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहले टेस्ट को छठे टेस्ट को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में हारने वाले उम्मीदवार को डाले गए वैध मतों का 42% मिला और वह 7,68,400 वोटों से चुनाव हार गया। सुनेंगे जरा। अगर हमने माना 100% वैध मत हैं, 100% क्या है भाई, वैध मत हैं, और हारने वाले को 42% मिले हैं, यानी जीतने वाले को 58% मिले हैं, और वो कितने 7,68,400 वोटों से हार गया। और ये हम देख पा रहे हैं डिफरेंस कितने का, 16% का डिफरेंस है। यानी 16% का डिफरेंस 7,68,400 के बराबर है। इंटू 100 कर लेंगे, टोटल वैध मत मिल जाएंगे। कितने वैध मत है उसको देख लेते हैं, सुनेंगे जरा। 16 से काटोगे इसको, 16 चौके 64 हो जाएगा, यहाँ से 12 बचेगा, 16 अट्ठे 128 हो जाएगा, फिर यहाँ से हमारा कुछ भी नहीं बचेगा, 16 ना जाने की 0 हो जाएगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से हमारा कितना बचेगा, 8 बचेगा, और 16 पंजे 80 हो जाएगा, यानी 48025000 इसका वो आ जाएगा, वैध मत आ जाएंगे। 48025000 वैध मत आ जाएंगे। क्वेश्चन में हमसे आगे कह रहा है कि यदि 82,560 अवैध मत घोषित कर दिए जाएं और 20% लोगों ने अपना वोट डाला ही ना हो, तो अवैध वोटों की संख्या वोट नहीं डालने वाले लोगों की संख्या का कितने परसेंट है। सुनेंगे जरा। ये है वैध। अगर हम इसमें अवैध वोटों को और जोड़ दें, कितने हैं वो अवैध वोट, कितने हैं भाई, 82,560। 82,560 वोटों को और जोड़ दें तो ये हो जाएगा, 10 की 0 हासिल गए, 1 5 8 8 1, ये हो जाएंगे कुल डाले गए मत। ये क्या हो जाएगा भाई, कुल डाले गए मत। और आगे क्वेश्चन में कहा 20% लोगों ने अपना वोट डाला ही नहीं। 20% का मतलब कितना हो जाएगा, 20% का मतलब कितना हो जाएगा भाई, 20% लोगों ने अपना मत डाला ही नहीं, यानी 20% का मतलब कितना हो जाएगा, 20 25 100 हो जाएगा, यानी 1/5 लोगों ने मत डाला ही नहीं। तो कितने का डिफरेंस है, 4। 4 से भाग कर देंगे तो कितने निकल जाएगा, ना डालने मत को ना डालने वालों की संख्या निकल जाएगी। जब इसे 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिर यहाँ से जाएगा 4 एकम 4, यहाँ से 1 बचेगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2 बचेंगे, 4 छिंग 24 हो जाएगा, फिर यहाँ से 2 बचेंगे, 4 पंजे 25। सुनो, अब क्वेश्चन ने पूछा है अवैध वोटों की संख्या वोट नहीं डालने वालों लोगों की संख्या का कितने प्रतिशत है। ये नहीं डालने वाले लोग हो गए, ये अवैध हो गए। इन दोनों में क्या प्रतिशत निकाल देंगे, कैसे निकालते हैं परसेंटेज, जिसका निकालना उसको ऊपर रख दो 82560, जिससे निकालना उसको नीचे रख दो 1221265, और इंटू कर देंगे 100%, ठीक है। अब सुनो जरा, इसको करना सॉल्व, भी थोड़ा और लंबा क्वेश्चन है। कैसे हो जाएगा, देखो 82560, 2 जीरो ये जोड़ दोगे, यहाँ भाग करोगे 1221265। अब सुनो इसमें किस तरीके से कैलकुलेशन बचा सकते हो। यहाँ पे कितने अंक है, 2 4 6 7, 2 4 6 7, 7 अंक है। अगर मैं यहाँ देखो 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, 7 दूनी 14 का 4 आएगा, 7 एकम 7 और 1 8, यानी ज़्यादा हो जाएगा, यानी 6 से जा सकता है। अब ऑप्शन पे नजर मार लो, तुरंत ऑप्शन पे नजर मार लो, 6 से स्टार्ट होने वाला जो सा भी ऑप्शन है वही आंसर है। ऑप्शन डी पे नजर मारोगे तो 6.8% इसका राइट आंसर आ जाएगा। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, इसी तरीके से ऑप्शन पे नजर मार के आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 24 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखो समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, इंटू भुजा स्क्वायर। ये हो जाएगा √3/4 इंटू, यह क्या लिखा हुआ है 24 सेंटीमीटर, यानी इसको कर दोगे 24 × 24, क्या लिख दोगे 24 × 24। 2 से काटोगे इसको 12 बार, 2 से इसको भी 12 बार काट दोगे, 12 का स्क्वायर 144, कितना जाएगा 144 √3, इसका राइट आंसर आ जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। निम्नलिखित आलेख का अध्ययन करना है और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना। आलेख में औषधियां हैं, ABCD औषधि हैं, और पदार्थ हैं P1 P2 P3 को दर्शाया गया है, ठीक है। सभी औषधियों में मात्रा की दृष्टि से सर्वाधिक कौन सा पदार्थ उपयोग किया गया है। 3 पदार्थ हैं, कौन कौन से हैं, P1 P2 और P3, ठीक है। ये 3 पदार्थ हैं,
इनमें से बताना सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी है। देखो अगर मैं P1 की बात करता हूँ तो P1 देखो पहली उसमें औषधि में कितना यूज़ हुआ है 5, दूसरी औषधि में कितना हुआ है 3, तीसरी औषधि में कितना हुआ है 4, चौथी औषधि में कितना हुआ है 6। सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 3 5 18, यानी ये तो हुआ है 18। P2 की बात करते हैं। P2 देखो पहली वाली औषधि में कितना हुआ है 4, दूसरी वाली में कितना हुआ है भाई 5, तीसरी वाली में कितना हुआ है भाई P2 3, और चौथी वाली में कितना हुआ है P2 उसमें भी 3 ही हुआ है, यानी ये कितना हो जाएगा 4 5 9 3 15। ठीक है। P3 की बात कर ले तो P3 पहले वाली में कितना हुआ 4, दूसरी वाली में कितना हुआ है 5, तीसरी वाली में कितना हुआ है 3, और चौथी वाली में कितना हुआ है 4। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। सबसे ज़्यादा कौन सा यूज हुआ है 18, यानी कौन सा P1। तो P1 इसका राइट आंसर आ जाएगा, केवल P1 यूज हुआ सबसे ज़्यादा। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, इसी तरीके से हैं बस ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 4 पे नजर मारो, देखो क्या कह रहा है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का भारित समांतर माध्य ज्ञात कीजिए जिनका भार संगत संख्या हो। देखो भारित समांतर माध्य निकालना है मुझे, भारित। ठीक है, भारित भारित तो सुनेंगे जरा, भारित समांतर माध्य तो सुनो किस तरीके से निकालते हैं। सभी संख्याओं के वर्गों का योगफल, कैसे, वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल, और बट्टे में संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल। अब सुनो, हमसे बोला n संख्याएं हैं। अब n संख्याओं के वर्गों का योगफल का एक फॉर्मूला होता है n, n+1 और 2n+1 और बट्टे में 6। और नीचे संख्या n संख्याओं का योगफल कितना होता है भाई, n संख्याओं का योगफल कितना होता है n+1/2। ठीक है, ये n संख्याओं का योगफल, ये n संख्याओं के वर्गों का योगफल। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 3, तो क्या बच रहा है 2n+1/3 इसका राइट आंसर है। 2n+1/3 इसका राइट आंसर है ऑप्शन में, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर। ऑप्शन 3 क्या है भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा कर लिया 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे भाई। एक जिले की जनसंख्या 10,24,000 है। यदि इसमें 2.5% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि होती है तो 3 साल के अंत में जनसंख्या ज्ञात करनी है। अभी कितनी है 10,24,000 है, अभी कितनी है 10,24,000 है। अगर मैं अगले साल की उसमें प्रतिशत की वृद्धि की बात करता हूँ तो वह है 2.5%, यानी 100% से देखता हूँ तो 102.5% हो जाएगी। परसेंटेज का साइन नीचे आ जाएगा। अब ये कंडीशन होएगी 3 बार, क्यों, क्योंकि वो बोल रहा है 3 साल के अंत में कितनी जनसंख्या हो जाएगी, 3 साल के अंत में कितनी जनसंख्या हो जाएगी। पॉइंट हटाऊँ 0, पॉइंट हटाऊँ 0, पॉइंट हटाऊँ 0। सुनेंगे जरा, 25 चौके 100, 25 से कम 25, 25 से जाएगा ये भी 40 बार, यानी इसको भी काटेंगे ये भी चला जाएगा, और इसको भी काटेंगे तो ये भी चला जाएगा। और 1 2 3 से ये तीनों 0 कैंसिल हो जाएंगे। 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8, यहाँ से 2 बचेगा, 4 पंजे 20, यहाँ से 2 बचेगा, 4 छिंग 24, और 4 से 16 से ये कट जाएगा 16 बार, कितने बार कट जाएगा 16 बार, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब सुनो जरा, यहाँ बच रहा है 16 गुणा 4 4, 41 की क्यूब कितना होता है, 41 की क्यूब होता है 68,921, 68,921 कुछ क्यूब, और ये तो सब याद करना पड़ता है। ठीक है, अब इन दोनों की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, सुनो जरा। इन दोनों की देखो, 16 कम 16 का 6 हासिल गया 1, 16 दूनी 32 और 33 का 3 हासिल गए 3, 16 नीम 144, 103 44 और 3 कितना हो जाएंगे 147 का 7 हासिल गए 14, 16 अट्ठे 128, 128 और 14 कितना हो जाएंगे 142 का 2 हासिल गए फिर से 14, और 16 छक्के 96, 96 और 14 कितना हो जाएंगे 110। तो 1102,736 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 1102,736 ऑप्शन में ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर। ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से दुगना और सी से 3 गुना समय लेता है। एक साथ कार्य करते हुए वे कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कार्य पूरा करने के लिए ए बी और सी द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है, अलग अलग समय ज्ञात करना है। देखो जरा, ए बी और सी है। अब ए जो है वो बी का दुगना समय ले रहा है, और जो बी है वो सी का और सी से 3 गुना समय ले रहा है। ठीक है, बी से दुगना सी से 3 गुना, यानी अगर इनका एलसीएम निकालूंगा तो एलसीएम कितना आएगा 6, यानी ये जो लेगा ये लेगा 6 दिन, ये जो लेगा ये लेगा 3 दिन, और ये जो लेगा ये लेगा तुम्हारा 2 दिन। ठीक है, यानी ए बी और सी तीनों के अलग अलग दिनों की वैल्यू हमने निकाल ली, दिनों की वैल्यू निकली है। ठीक है, अब सुनो जरा, अब एक चीज़, एक फॉर्मूला होता है,
क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है कि यदि मान लो तीन व्यक्ति हैं, तीनों अलग अलग दिनों में किसी काम को ख़त्म कर रहे हैं, तो वो एक साथ कितने दिनों में काम ख़त्म कर देंगे। तो उसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए बी सी अपॉन में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे देखो 6×3 = 18 36 हो जाएगा। नीचे देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, इसके साथ एक काम करो, एक्स मान लो, कुछ ही मान लो, चलो कुछ ही मान लो, तुम्हारी मर्जी है, तो ये एक्स की क्यूब हो जाएगा। यहाँ देखते हैं 6×18 18 x² हो जाएगा। 3 दून और बी सी 3 दूनी 6 6 x² हो जाएगा, प्लस सी ए 6×12 x² हो जाएगा। और इसकी वैल्यू हमको दे रखी है उसने 8 दिन। टोटल तीनों को तो कितने दिन लगते हैं भाई, 8 दिन लगते हैं। सुनेंगे जरा, ये लिखा हुआ 36x³ 3, नीचे कितना हो जाएगा, 8×3 = 48, ओ 18 24 24 36, ये भी 36 x² हो जाएगा। और इसकी वैल्यू दे रखी है 8। 36 से 36 कैंसिल, x² से 2x कैंसिल हो जाएंगे, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 8। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। x की वैल्यू को यहाँ रख दो, यानी a को लगेंगे 48 दिन, 8 यहाँ पर रखोगे तो इसको लगेंगे 24 दिन, 8 यहाँ पर रखोगे तो इसको लगेंगे 16 दिन। कितने कितने दिन लग रहे हैं भाई, इतने इतने दिन लग रहे हैं, 48 24 और 16 दिन लग रहे हैं ऑप्शन में। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे, क्या दे रखा, x² प्लस 2x प्लस y² अपॉन में x³ माइनस 5x²। इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है और हमको दे रखा है x प्लस y² अपॉन में x की वैल्यू दे रखी है 5। ये दे रखा है, ये निकालना है। अब सुनो, यहाँ पे y² अपॉन 5 है, यानी y के स्क्वायर में अपॉन में x है, तो यहाँ मुझे यहाँ भी y² के अपॉन में x चाहिए। तो क्या करेंगे, सब में x से भाग कर दोगे। देखो जब सब में x से भाग करोगे, इसमें x से भाग करोगे तो x हो जाएगा, इसमें x से भाग करोगे तो 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा y प्लस का y² अपॉन में x। नीचे इसमें देखो, इसमें भाग करोगे तो x² हो जाएगा, इसमें भाग करोगे तो माइनस का 5x आ जाएगा। ठीक है, x प्लस y² अपॉन में x प्लस y² अपॉन में x की वैल्यू दे रखी 5। इन दोनों की 5 रखोगे तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। नीचे देखो x² माइनस के 5x, x² माइनस के 5x यहाँ से मिलेगा। इसका नीचे एलसीएम लोगे तो ये कितना हो जाएगा, x² प्लस y² इज इक्वल टू 5x। इसको उठा करके धर लिया होगा, x² इज इक्वल माइनस के 5x, उसको उठा करके धर ले जाओगे तो माइनस का y²। x² माइनस के 5x की वैल्यू कितनी है, माइनस का y², यानी रख दोगे माइनस का y²। तो कितना आ जाएगा, माइनस का 7/y², इसका राइट आंसर आ जाएगा। माइनस का 7/y² ऑप्शन में, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखो क्या कह रहा है, एक गोले का अर्धव्यास 28 सेंटीमीटर है। अर्धव्यास का मतलब है, अर्धव्यास नहीं, एक गोले का व्यास, व्यास अगर 28 है, अब मुझे त्रिज्या चाहिए तो क्या कर दूंगा, इसका आधा, यानी त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर। अर्धगोले का आयतन क्या होगा, अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला सिर्फ क्या होता है, 2πr⁵। अर्धगोले का फॉर्मूला होता है 2/3πr⁵। 2/3 इसमें वैल्यू पुट कर दो, 2/3 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 14। 7 से काट दो इसको 2 बार, 2×2 4, 4 की इसमें करूँगा तो कितना हो जाएगा 88, और इसे कितना हो जाएगा 196। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, अपॉन में आ जाएगा 3। 196 की मल्टीप्लाई कर देंगे 88 से, करेंगे जरा। 8×6 = 48 का 8 हासिल गए 4, 8×9 = 72, 4×76 का 6 हासिल गए 7, 8 एकम 8 7 15। फिर से रिपीट हो जाएगी 1568, कितना हो जाएगा 8 6 14 का 4 हासिल गया 1, 6 2 12 का 2 हासिल गया फिर से 1, और यहाँ हो जाएगा कितना हमारा 7, और यह आ जाएगा 1। इसकी कैलकुलेशन करने के बाद कितना आएगा 17248। इसको भाग करेंगे 3 से, 3 से काट दोगे 3×5 = 15, यहाँ से कितना बचेगा 2 बचेगा, 3×7 = 21, यहाँ से 1 बचेगा, 3×4 = 12, फिर यहाँ से बचेंगे 2, फिर 3×9 = 27, फिर यहाँ से 1 बचेगा, 3×3 = 3 3। 5749.33, 5749.33 ऑप्शन में पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला पुट करा, वैल्यू निकाली, आंसर निकाला, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ो। a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है भाई, a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है 5, बी सी और ए बी की वैल्यू दे रखी है 6। वैल्यू फाइंड करने के लिए कहिए a² प्लस b² की वैल्यू फाइंड करनी है। सुनो जरा, अगर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है a² प्लस b² की, आपको एक फॉर्मूला पता है, कुछ चीज़ें आपको देखो डायरेक्ट याद होनी चाहिए। क्या होता है, a² प्लस b² के फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पे 3 है तो दोनों तरफ 3 से गुणा कर दो बस, और कुछ नहीं होगा। तो 3 से देखो, 3 तो ऐसी कैसी ले दोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 25,
माइनस 2 × 6 = 12, 25 में से 12 जाएंगे 13, 13 इसका तिया करोगे तो कितना हो जाएगा 39, 13 तिया कितना हो जाते हैं 39, 39 ऑप्शन में ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर। ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। इसी तरीके से करते हैं और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी है, ओ बी सी पर एक बिंदु इस प्रकार है कि ओ बी, ठीक है। सुनेंगे जरा, एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा पहले। तो त्रिभुज बना लिया हमने, ये रहा, जिसका नाम दे दिया ए बी सी। ए बी सी में ये दोनों भुजाएं बराबर हैं आपस में, और ओ जो है इस पर है, इस पर बी सी पर है, और किस तरीके से कि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, ठीक है। और ओ डी ए बी पर लंब है, ओ डी ए बी पर लंब है, और ओ ई ए सी पर लंब है, ठीक है। यानी ये लंब है तो यानी ये 90 के होंगे। ये कैसे हो जाएंगे भाई, 90 के होंगे। ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा ई, ठीक है। यदि एंगल बी ओ डी ये हमको दे रखा 60 डिग्री है, तो एंगल ए ओ सी ज्ञात करना है। एंगल ए ओ, यहाँ से यहाँ तक डॉट डॉट आएगी, ए ओ सी, ये वाला एंगल निकालना है। सुनेंगे जरा, ये वाला एंगल ए ओ ई, ये वाला एंगल निकालना है, छोटा वाला, ये वाला एंगल निकालना है। सुनेंगे जरा किस तरीके से करने वाले हैं। अगर ये तो अब तो डायग्राम बनाया, ठीक है। अगर ये 60 है, ये लंबा तो यानी ये 90 होगा। 60 और 90 150, एक त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है, कितना होता है 180। 150 में से 180 में से 150 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 30, ये 30 है। अब इसके सामने वाली भुजा ये है, इसके सामने वाली भुजा ये है, तो यानी ये भी 30 होगा। ये भी कितना होगा 30 होगा। अब सुनो जरा, त्रिभुज के, अब इसमें देखो बड़े वाले त्रिभुज में देखो, अब तीनों का त्रिभुजों का क्षेत्रफल कितना होता है 180 होता है। 180 में से 60 चले जाएंगे, दोनों का 30 30 बैठ रहा है। जब 60 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 120, यानी इसका 120 है। कितना है भाई 120 है। अगर पूरे का 120 है तो हाफ का कितना होगा 60 होगा, हाफ का कितना होगा 60 होगा। अब जब सुनो, ये 60 हो गया, ये 90 हो गया, ये 90 क्योंकि लंब है। 60 और 90 कितना हो जाएगा 150 होता है, यानी ये कितना निकलेगा 30 निकल जाएगा। कितना निकलेगा भाई 30 निकल जाएगा। ऑप्शन में 30 डिग्री, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा, सिर्फ डायग्राम से ही खेल कर दिया है ना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अभी तो हम इसमें कोई थ्योरम व्योरम नहीं लगी। अब ये तो आपको पता है लंब पे बना हुआ कौन 90 डिग्री का होता है। जो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, चावल के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 450 रुपये में 50 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है। प्रति किलोग्राम चावल का वास्तविक मूल्य कितना है। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, क्या फॉर्मूला होता है, आर अपॉन में 100 प्लस माइनस आर, और इनटू कितने पैसों में कितनी यूनिट चीज़ें खरीदी जा रही है, बस ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब सुनो जरा, आर की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 20%, 20% कमी होने पर, तो 20% कमी हो रही है तो कितना बचेगा 80, कमी का मतलब माइनस लोगे, इनटू कितने पैसे में 450 रुपये में 50 किलोग्राम अधिक खरीदी जा रही है। 450 रुपये में 50 किलोग्राम अधिक खरीदी जा रही है, और इस फॉर्मूले से जो निकलता है वो हमारा वास्तविक मूल्य ही निकलता है। चलो सुनो जरा, यहाँ से काटोगे 4 बार, इससे काट दोगे 9 बार, 9/4 को क्या लिख सकते हो, 4 दूनी 8, 2.25 रुपीज़, 2.25 रुपीज़ ऑप्शन में, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 वर्ग सेंटीमीटर, घन का आयतन ज्ञात करना है। अगर घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूले की बात करता हूँ तो क्या होता है 6a² होता है, 6a² होता है। क्षेत्रफल का हमने फॉर्मूला, क्षेत्रफल की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 864, बराबर क्या रख दोगे 6a²। 8 इससे काटोगे कट भी जाएगी, 6 कम 6, यहाँ से 2 बचेंगे, 6 चौक 24, फिर यहाँ से 2 बचेंगे, 6 चौक 24 बराबर a²। इधर से ले जाऊंगा तो यानी a की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 12। अगर मैं घन की बात करता हूँ, घन की फॉर्मूला क्या होता है भुजा की क्यूब यानी a की क्यूब, 12 की क्यूब कितना होता है 1728, इसका राइट आंसर आ जाएगा 1728 सेंटीमीटर की क्यूब, है ना। कितना आ जाएगा 1728 घन सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन में, ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर। ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा भाई राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए, सब कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। विद्यार्थियों की एक कक्षा में पहले विद्यार्थी के पास 2 टॉफी हैं, और दूसरे के पास 4 टॉफी है, और तीसरे के पास 6 टॉफी हैं। यानी देखो, पहले के पास 2 टॉफी हैं, दूसरे के पास 4 टॉफी हैं, तीसरे के पास 6 टॉफी हैं, और इस तरीके से विद्यार्थियों की संख्या 25 हो तो टॉफियों की कुल संख्या किस संख्या से विभाजित होगी। विद्यार्थियों की संख्या 25 है। अब सुनो, एक चीज़ यहाँ पे तुम देख पा रहे हो, क्या चीज़ देख पा रहे हो कि हर, देखो पहले के पास दुगनी 2 हैं, दूसरे के पास 4 है, तीसरे के पास 6 है, चौथे के पास 8 होंगे, यानी बच्चों की संख्या का दुगनी उनके पास टॉफी है ना। यानी अगर 25वें बच्चे के पास बात करूँ तो उसके पास टॉफियाँ कितनी होंगी 50 होंगी,
25वें बच्चे के पास टॉफियाँ कितनी होंगी भाई? 50 होंगी। अगर मुझे टॉफियों का योगफल निकालना तो कैसे निकालूंगा? इन दोनों को जोड़ करके आधा कर दो। 50 गुणा 50 प्लस 2/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये फॉर्मूला होता है ना। और एन की वैल्यू कितनी है? 25। और ये हो जाएगा कितना? 52। 52 का आधा कितना हो जाएगा? 26। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है इनमें से किससे विभाजित होगी, तो ये 5 से विभाजित होती है और ये 13 से विभाजित होती है। तो ऑप्शन में ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे भाई। एक लैपटॉप को 25% की छूट पर 65,520 रुपये में बेचा जाता है। लैपटॉप का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अब जो छूट दी जाती है वो अंकित मूल्य पे ही दी जाती है, यानी 65,520 रुपये में वो बेच दिया। लेकिन जो लैपटॉप की उस पर रेट था उस पर 20% 25% की छूट दे दी, यानी रेट का 75% पे बेच दिया। इंटू हमसे अंकित मूल्य पूछा था, यानी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 दिया 75, 25 चौके 100 हो जाएगा। 3 से इसको काटूंगा, कट जाएगा। 3 दूनी 6, फिर 3 एकम 3, यहाँ से 2 बचेंगे। 3 अट्ठे 24, यहाँ से 1 बचेगा। 3 चौके 12 और 0। तो एक 0 आ जाएगी। 4 चौक 16 का 6 हासिल गया है। 4 अट्ठे 24, 4 अट्ठे 32 और 1 33 का 3 हासिल गए 3। 4 एकम 4, 3 7 और 4 दूनी 8। 87,360 रुपये। 87,360 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 को देखो क्या कह रहा है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसका दोगुना करने पर वह 15, 18, 25 और 32 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। 15, 18, 25 और पूर्णतः से विभक्त होने वाली संख्या अगर कोई संख्या है तो इसका मतलब है कि वो इसके एलसीएम से विभाजित होगी। इसके मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूँ। ठीक है, इसके दो तरीके बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले तो 15, 18, 25 और 32 का एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकाल लो। ठीक है, संख्या का दोगुना करने पर अगर इनका दोगुना करोगे, छोटी से छोटी, ये भी याद रखना, यानी इसका एलसीएम निकालोगे। 3 पंजे 15, 3 छंग 18, ये ऐसे का ऐसे रहेगा, ये भी ऐसे का ऐसे रहेगा। 5 से काटोगे, 5 एकम 5, ये ऐसे का ऐसे रहेगा। 5 पंजे 25, ये ऐसे का रहेगा और ये आ जाएगा 32। 2 से काटोगे, ये एक, ये चला जाएगा 3 बार, ये 5 बार चला जाएगा, ये 16 बार चलेगा। अब किसी भी टेबल से नहीं जा सकते। 16 पंजे 80, 8 तिया 24, 240, 240 420, 420 की जब इसमें करूँगा मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 1200, 1200 की 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3600। अब संख्या का दोगुना करने पर कितना हो जाएगा? संख्या यानी 36, 16 पंजे 80, 80 तिया 240, 240 दूनी 4800, 480, 480 का आधा हो जाएगा 240, और 240 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 7200। यानी कोई संख्या ऐसी है 7200 जो इन सबसे डिवाइड होगी। अब ऑप्शन में देखो 3600, 7200, 6400, 3200, किसका दुगुना करने पर छोटी से छोटी, तो 3600 का दुगुना करोगे तो वो 7200 ही आ जाएगा, यानी 3600 वो डिवाइडेबल होगी, छोटी से छोटी। ठीक है, अब सुना जरा, अब दूसरा तरीका क्या कहता है। 3600 इसका राइट आंसर आएगा, जिसका दुगुना करने पर देखो 7200 का दुगुना करने पर वो भी कट जाएगी, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा छोटी से छोटी, तो छोटी से छोटी से 3600 का दुगुना करने पर ही हो सकता है। अब सुनो जरा फॉर्मूला क्या, अब दूसरा तरीका क्या कहती है। 3600 ऑप्शन जो दे रखे हैं वो ले लो। 7200, तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा? 6400, और चौथा ऑप्शन क्या दे रखा? 3200। ये भाग किस किस से होने चाहिए? 15, 18, 25, 32, इन सबसे भाग होने चाहिए। यानी इसके फैक्टर देखता हूँ तो 5, 3, इसके फैक्टर देखता हूँ तो 9 और 2, इसके फैक्टर देखता हूँ तो 5, 5, और इसके फैक्टर देखता हूँ तो 8, 4। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो, बाकी तुम 16, 2 भी कर सकते हो। अब सुनो जरा, इसमें देखो ये आ रहा 3, तो ये 3 से तो ये तो विभाजित है, ये भी विभाजित है। क्या 3 से ये विभाजित है? ये विभाजित नहीं है। 3 से ये भी विभाजित नहीं है। 3 से ये विभाजित है। अब आ रहा 9, 9 से ये विभाजित है, ये भी विभाजित है। 2 से तो हो ही जाएगी। 5 से 2 जीरो है, यानी एक इससे चढ़ जाएगी, एक से चली जाएगी, ये भी 25 से भी हो जाएगा। 8 से 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 ने 72, 8 से भी कट जाएगी। जब 8 से कट रही है 4 से भी कट जाएगी। अब देखो, यानी ये दोनों संख्याएं कट रही हैं, लेकिन इनमें से हमसे पूछिए छोटी संख्या, तो छोटी संख्या इसका आ जाएगा। ठीक है, बड़ी पूछता तो बड़ी वाली आ जाती है, बड़ी से बड़ी संख्या पूछता, जो उनसे पूछेगा वो आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कह रहा है। एक ट्रेन द्वारा y-1 घंटे में तय की गई दूरी 125 y³ - 1 किलोमीटर है। ट्रेन की गति ज्ञात करनी है। अब गति का एक फॉर्मूला पता आपको, दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे समय। दूरी कितनी है? 125 y³ - 1, और अपोन में कितना है भाई? 5y - 1। अब इसको देख पा रहे हो, ऊपर फॉर्मूला बनना है किसका? a³ - b³ का। यानी क्या फॉर्मूला होता है? a - b, और दूसरे ब्रैकेट में a² यानी ये 25 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस
5y ab और प्लस 1 और नीचे क्या है 5y-1। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, यही आंसर है। ऑप्शन में ढूंढ लो 25y² + 5 + 1, ऑप्शन में ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर। दोनों प्लस के होंगे क्योंकि बाहर माइनस है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे भाई क्या कह रहा है। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा है। अनुपात कितना दे रखा है? 4:6:8 दे रखा है। त्रिभुज कैसा होगा सुनेंगे जरा। जब त्रिभुज की दो, देखो त्रिभुज की दो आपस की जो छोटी भुजाएं हैं उनका वर्ग का योगफल, उनके वर्गों का योगफल बड़ी भुजा के वर्ग के अगर बराबर आता है तो वो है समकोण। कैसा है भाई? समकोण है। अगर ये छोटा आता है तो ये है अधिक कोण है। कैसा है भाई? अधिक कोण है। अधिक कोण। दो भुजाएं बराबर होती हैं तो वो होता है हमारा समद्विबाहु। कैसा है भाई? समद्विबाहु हो जाएगा। और न्यून कोण की बात करते हैं, जब ये बड़ा आएगा ये छोटा आएगा तो कैसा हो जाएगा? वो न्यून कोण हो जाएगा। अब सुनो जरा, इसका स्क्वायर करोगे तो 16, 6 का स्क्वायर करोगे 36, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 64। ये देख पा रहे हो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 52। कितना हो जाएगा? 52। 52 छोटा है 64 से, तो कैसा होगा? अधिक कोण होगा। कैसा होगा भाई? अधिक कोण होगा। ऑप्शन में ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, अधिक कोण होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। नीचे दी गई तालिका में दो विषयों में प्राप्त अंकों को दर्शाया गया है। ठीक है, पी और क्यू दो विषय हैं, सब्जेक्ट हैं। यदि पी के लिए अधिकतम अंक 900 हैं तो ए द्वारा पी विषय में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करें? ए ने कितने प्राप्त करे हैं? 150 अंक मिले हैं ए को। कितने में से? 900 में से। वो कह रहा है यदि 900 हो तो इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे। 9, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 9 से काटोगे 9 एकम 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 एकम 9, यहाँ से बचेगा 6 और यहाँ से जाएगा 9 6 54, फिर 6 बचेगा, फिर 6% आ जाएगा। 16.66% इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब 16.67% यानी आगे बदल के उसमें भी कर सकते हो, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या कह रहा है। त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है। हमने त्रिभुज बना लिया ए बी सी में। ठीक है, ये क्या है भाई? ये समकोण है, यानी ये बी समकोण है। अब ए बी की वैल्यू दे रखी है 7 और ए सी माइनस ए बी सी की वैल्यू दे रखी है 1। अब सुनो जरा, आपको कुछ कीवर्ड्स याद होने चाहिए। ठीक है, जिनको वो याद है तो वो इनका देख के आंसर बता सकते हैं कि भाई 7 के साथ दो ही चीज़ आती हैं, 25 24। 25 24 इनका डिफरेंस 1 होता है, सिर्फ एक ही चीज़ आती है। यानी इसकी वैल्यू 25 है, इसकी वैल्यू 24 है। हमसे पूछिए साइन सी की वैल्यू, यहाँ पे थीटा बना दोगे तो साइन सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? साइन सी का वैल्यू क्या होती है? कर्ण बट्टे आधा, कम कर्ण लंब बट्टे कर्ण, तो 60/25 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 60/25 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब जो नहीं सोच पा रहे, जिनको नहीं पता, वो कैसे करेंगे भाई? इसको x मान लो। अब सुनो, जब ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है तो इसको x+1 मानना पड़ेगा। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है भाई? 1 है क्योंकि। अब सुनो जरा, जब इनको x मान लिया, इसको x+1 मान लिया, तो सुनो जरा क्या कर सकते हैं। क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर यानी x+1 का स्क्वायर बराबर होता है दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के, यानी 7 का स्क्वायर। यहाँ खोल दोगे फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x² + 1 + 2x = x² + 49। x² से x² कैंसिल हो जाएगा, ये 1 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा 48। इधर क्या हो जाएगा? 2x, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24, यानी x की वैल्यू 24 आ जाएगी और x+1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25। साइन सी की वैल्यू पूछिए तो कर्ण बट्टे लंब बट्टे कर्ण, इसका 7/25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7/25 ऑप्शन में 4 इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या कह रहा है। 400 मीटर की दौड़ में ए 16 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ता है। यदि ए बी से 15 मीटर आगे दौड़ने के बाद प्रारंभ करता है, ठीक है, फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा देता है, तो बी की गति ज्ञात करनी है। सुनेंगे जरा, यहाँ से हमने माना स्टार्ट करी है, ये दौड़ है 400 मीटर की। अब सुनो पहले जरा, ए का तो सारा डाटा दे रखा है हमको। ए टोटल समय कितना लेता है? अगर हम देखते हैं, ए समय लेता है 400 मीटर की दौड़ को 16 मीटर की स्पीड से अगर कैलकुलेट करता है तो 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, 25 सेकंड लेता है। 25 सेकंड लेता है। तो जब ए ने यहाँ से यहाँ पहुँच गया, जब बी ने स्टार्ट करी तो बी इससे 15 मीटर आगे निकल चुका था, ठीक है, और इससे 10 सेकंड लेट आता है, यानी वो आता है 35 सेकंड में ख़त्म करता है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को वो 35 सेकंड में ख़त्म करता है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बचेगी? 385 मीटर की दूरी को वो अगर 35 सेकंड में दे करता है क्लियर, तो उसकी क्या निकल जाएगी? स्पीड निकल जाएगी। स्पीड ही पूछिए, दूरी बट्टे समय क्या होता है? स्पीड होता है। ये कट जाएगा,
35 से कम 35, 35 से कम 35, 11 मीटर पर सेकंड। 11 मीटर पर सेकंड इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन में, ऑप्शन एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन एक क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 21 देखो जरा। साइन थीटा प्लस कोस थीटा इजिकल टू √5 साइन 90 माइनस थीटा दे रखा। ठीक है, हमसे वैल्यू पूछिए कोट थीटा की वैल्यू बतानी है यार, कोट थीटा की वैल्यू बतानी है। सुनेंगे जरा इस क्वेश्चन को किस तरीके से करने वाले हैं। एक चीज़ देख पा रहे हो यहाँ क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इजिकल टू, इसको क्या लिख सकते हो √5, इसको साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कोस थीटा हो जाता है। अब मुझे चाहिए कोट थीटा चाहिए, सब में साइन थीटा से भाग कर दो। सब में साइन थीटा से भाग करोगे तो इसमें साइन थीटा से भाग करोगे तो 1 हो जाएगा। इसमें साइन थीटा से भाग करोगे तो ये हो जाएगा कोट थीटा। इसमें साइन थीटा से भाग करोगे तो कितना हो जाएगा √5 कोट थीटा। ठीक है, इसको उठा करके इधर ले जाओगे तो ये कितना आ जाएगा √5 माइनस 1 कोट थीटा बाहर ले लोगे, कोट कॉमन ले लोगे, इधर टू क्या बच रहा है 1। यानी अगर मैं कोट थीटा की बात करूँ तो कोट थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 अपॉन में √5 माइनस 1। लेकिन ऑप्शन में किसी में भी अंडर रूट नीचे नहीं दे रखा तो इसका क्या कर दिया, कंजुगेट कर दिया। इसको कंजुगेट करने के लिए क्या करेंगे, √5 + 1 से एक बार ऊपर मल्टीप्लाई और √5 + 1 से एक बार नीचे मल्टीप्लाई। जब ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो √5 + 1 हो जाएगा और नीचे जब मल्टीप्लाई करोगे तो a + b का फॉर्मूला बनना है। क्या होता है a² - b², a² करोगे तो 5 माइनस b का स्क्वायर करोगे तो 1, 5 में से 1 चला जाएगा तो 4 इसका राइट आंसर आ जाएगा। √5 + 1/4 इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन में, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। दिए गए आरेख का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना। 2016 और 2019 में कंपनी ए का कुल उत्पादन देखना है। 2016 और 2001, देखो ये जो पिलर खड़े हुए हैं ब्लू, डार्क ब्लू और जो स्क्वायर मतलब डॉटेड खिंचा हुआ है वो सब कंपनियां हैं। ठीक है, और ये जो सब खड़े हुए हैं ये सब है हमारे ईयर्स। ठीक है, तो सुनो जरा, 2016 की बात करते हैं। ठीक है, और 2019 में ए का उत्पादन की बात करते हैं। ए की, ए का कौन सा वाला, डार्क ब्लू वाला। 2016 में कितना करा उसने 40 और 2019 में कितना करा ए ने, 2019 में करा 60। टोटल कितना करा 80। टोटल कितना करा 100। टोटल कितना करा 100। और किसकी बात करना है, और बनने के बाद सी की, सी कंपनी की बात करते हैं। सी कौन सा, तीसरा वाला। 2017 में सी ने कितना करा 60 प्लस, और 2018 में कंपनी सी ने कितना करा, उसमें भी 60 करा है, यानी इसने करा है 120। क्वेश्चन में पूछा है कि कंपनी ए का उत्पादन एक सी के उत्पादन का कितने प्रतिशत है, यानी 100 जो है वो 120 का कितने % है। इसको सॉल्व कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा 1000 बट्टे में 12 हो जाएगा। 12 से काटोगे कितनी बार चला जाएगा, 12 × 96। ऑप्शन में नज़र मारते चलना, ऑप्शन जहाँ मैच कर जाए वही आंसर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन 2 मैच कर गया वैसे। 83.33% इसका राइट आंसर। टाइम बचाओ, ज़्यादा मत सॉल्व करो। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 83.33 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 23 पर। नीचे दी गई तालिका 5 अलग अलग कारखानों में कार्यरत श्रमिकों की संख्या को दर्शाता है। क्वेश्चन है सभी कारखानों में कार्यरत श्रमिकों की संख्या बतानी है। सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो। सबको जोड़ोगे तो देखो 5 और 5 10 की 0 हासिल किया, 1 3 3 6 6 7 13 13 8 21 21 और 1 22 220। सबकी संख्या कितनी आ रही है, 220 आ रही है। ऑप्शन में 220, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 को देखो क्या कह रहा है। ए बी सी 93,100 रुपये की संपत्ति साझा करते हैं। ए बी का रेशियो दे रखा है, देखो अब देखो रेशियो दे रखा है, इसको करने का फास्ट टाइम तरीका बताता हूँ। ए अपॉन बी की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 1/2, बी अपॉन सी की वैल्यू जो दे रखी है 3/4 और सी अपॉन डी की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है तुमको 5/6। ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है। अब सुनो जरा, यहाँ पे बी की वैल्यू 2 है, यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है 3 है। तो एक काम करो, इसमें गुणा कर दो 3 की दोनों तरफ और इसमें गुणा कर दो 2 की। तो यानी ये हो जाएगा 3/6 और ये हो जाएगा 6/8। अब सुनो, यहाँ पे सी है 5, यहाँ पे सी है 8, तो यहाँ पे गुणा कर दो 8 से और यहाँ कर दो गुणा 5 से। तो ये हो जाएगा 8 पंजे 40 और यहाँ कितना हो जाएगा 6 48 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 पंजे 40। देखो इस डी की वैल्यू मिल गई, सी की वैल्यू मिल गई। अब लेकिन बी गड़बड़ा गया, तो बी के लिए क्या करोगे, यहाँ पे 30 है यहाँ पे 6, तो क्या करोगे 5 से ऊपर मल्टीप्लाई 5 से नीचे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 15/30। अब सब सेम है, ए की वैल्यू ये हो गई, बी की वैल्यू ये हो गई, सी की वैल्यू ये हो गई, डी की वैल्यू ये हो गई। साझा कितना करना है इनको, साझा करना टोटल 93,100 रुपये। 93,100 रुपये साझे करने हैं।
₹93,100 साझे करने हैं। टोटल हम देख पा रहे हैं कितना बैठ रहा है भाई, 15, 30, 5, 3, 8, 13 का 3 हासिल गया, एक, एक और दो, एक और तीन, पाँच, पाँच चार नौ, नौ चार 13, 133 हिस्से हैं। किसकी वैल्यू बतानी है? वैल्यू बतानी है सी की। सी का है कितना? सी का है 40। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 8, 5, 13 का 3 हासिल गया, एक, एक और एक, दो, दो और तीन, पाँच, पाँच चार नौ, नौ चार 13। सही आ रहा? सही आ रहा है सर? सुनो जरा, इसको काटेंगे। 7 3 21, 7 3 21, 2 23, 7 एकम 7 2 9, ये तो 7 बार कट गया। और जब ये 7 बार कट गया, 7 चौक 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 28। तो 28,000 इसका राइट आंसर आ जाएगा। सी की जो वो है, सी की हिस्सा कितना है? 28,000 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 को देखो क्या कह रहा है। कोसेक ए माइनस कोट ए बराबर अगर 1/4 है तो tan ए की वैल्यू ज्ञात करनी है। सुनो जरा, यहाँ पर हो जाएगा? हो जाएगा जी। देखो क्या कह रहा है, कोसेक ए माइनस कोट ए की वैल्यू दे रखी है 1/4। हमसे वैल्यू पूछिए, tan ए की वैल्यू पूछिए, इसकी वैल्यू पूछिए। सुनेंगे जरा। अब एक आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? कोसेक ए प्लस कोट ए, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं? कोसेक ए माइनस कोट ए बराबर कितना हो जाएगा? 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया। यानी अगर मैं यहाँ से देखूँ तो कोसेक ए प्लस कोट ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? यहाँ जब रखोगे 1/4 रखोगे तो उधर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगी। अब कोसेक ए माइनस कोट ए की वैल्यू भी है, कोसेक ए प्लस कोट ए की वैल्यू भी है। तो क्या करोगे? दोनों को में इसमें से इसको घटा दो तो क्या मिल जाएगा? देखो, कोसेक ए से कोसेक ए कैसे हो जाएगा? मुझे tan चाहिए, इसलिए तो कोट का रेसिप्रोकल होता है tan, इसलिए मुझे कोट बचाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? इसमें से इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा? ये 2 कोट ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 माइनस 1/4। 4 माइनस 1/4। सुनेंगे जरा, इसको यहाँ देखते हैं। यानी 2 कोट ए की अगर वैल्यू, 2 कोट ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 चौक 16, 16 में से जाएगा तो 15/4। और यहाँ से कोट ए की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? 15/8। और tan ए क्या होता है? इसका रेसिप्रोकल होता है, तो tan ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 8/15। tan ए की वैल्यू कितनी है भाई? 8/15। ऑप्शन में 8/15, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा आज का टेस्ट भी सॉल्व हो गया। ठीक है, इसी तरीके से भाई तुम अपने टेस्टों को सॉल्व करते रहो, तैयारी को करते रहो, क्योंकि एसएससी सीजीएल का पीरियड जो है बहुत नज़दीक है। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के साथ।